Hello everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is Aim with Shivangi। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द लाइफ प्रोसेसेस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आप अपना मेटाबॉलिक वेस्ट अपनी बॉडी से रिमूव करते हो। और हम ह्यूमंस हैं तो हमारे में जो वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या फिर यूरिक एसिड होता है। अब स्टार्ट करते हैं और समझने के लिए, पर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को बताओ, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो क्लासेस में इसका बहाना लेकर के और क्लास बंक कर देते थे, पढ़ाई ना करना पड़े, ताकि जैसे हम तो भाई क्लास 4th में क्या करते थे कि जब मैम आती थी, एक मैम थी बहुत ही बोरिंग क्लासेस लेती थी, तो उनका क्लास बंक करने के लिए, मतलब बेसिकली हमें पढ़ना ही नहीं था, तो हम क्या करते थे उनसे पूछते थे और पूरी क्लास गायब। मतलब 4th क्लास तो मैंने उनकी एक भी क्लास अटेंड ही नहीं की है, इनफैक्ट मेरी उनके नोट्स भी कंप्लीट नहीं थे। तुम क्लास में करती थी? आप कहां से सुन रही थी? सॉरी ठीक है हम ऐसे बोल रहे हैं मम्मी ताकि बच्चों को अरे प्लीज ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मम्मी आके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज बेसिकली एक्सक्रीशन का एक डायग्राम। इसको समझने से पहले हम समझते हैं एक डायग्राम, जिससे आपके सारे डाउट्स पहले तो क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको डायग्राम समझने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले ये रहा हमारा लंग्स, ठीक है? दिस इज आवर लंग्स, दिस इज आवर हार्ट, दिस इज आवर बॉडी। अब इसी बॉडी में है हमारा किडनी, ठीक है? हमें बेसिकली यही समझना है कि कैसे कैसे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। अब लंग्स से आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? कहां से आता है भैया? कौन लेकर के आता है? पल्मोनरी वेन, पीवी। याद आ रहा है? पीवी कर। कौन आया? अरोटा, अओर्टा। कौन आया? वेना कावा, ठीक है? पीवी कर आया वेना कावा, किसके पास? अपने पीए के पास। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये भी है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सोचो कि मैम यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये ब्लड गया बॉडी से किडनी में, फिर किडनी से बॉडी में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आते ही डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और किडनी का काम तो प्योरिफिकेशन है ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ कैसे? आप समझो, समझ में आई? कंफ्यूजन समझ में आई क्या होती है? अब समझो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है? बेसिकली अब सोचो, लंग्स क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेट कर रहा है, यानी कि उसको ऑक्सीजन से और न्यूट्रिएंट से फिल करके भेज रहा है। अब ब्लड का क्या काम है? ब्लड बेसिकली पोस्टमैन का काम करेगा। वो क्या करेगा? अगर आपका कोई लेटर आया होगा तो आपको देगा, और आप किसी को कुछ लेटर भेजना चाहेंगे तो वो आपको दोनों एक्सचेंज करेगा बेसिकली। अब ये ब्लड भी बेसिकली वही काम कर रहा है। ब्लड निकलता है ना, हार्ट से निकलने के बाद पूरी बॉडी में जाता है, और क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उनको सेल्स को देता है ना, और उनसे क्या लेता है बदले में? वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी उनका बॉडी का वेस्ट है, जो भी सेल्स का वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको कलेक्ट करता हुआ और वो आगे बढ़ता है ना, पूरी बॉडी से वो वेस्ट कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, और कहाँ आ जाता है? फाइनली किडनी में। अब आप समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन डिलीवर किया और साथ में वेस्ट कलेक्ट करके लेकर के आया। ये बेसिकली काम कर रहा है हमारा, ये वाली जो है ना अरोटा, ये कर रही है। अब ये वाला काम हो गया। अब जब किडनी में आएगा तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट वो कलेक्ट करके लेकर के आया है ब्लड, ये वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी प्योरीफाई कर देगी, और ये प्योरीफाइड ब्लड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें था, वो वेस्ट निकालने के बाद जो ब्लड बचा, अब उसमें वेस्ट तो निकल गया है, पर बचा क्या है? अब भैया ऑक्सीजन, देखो क्या क्या कर रही थी वो? ऑक्सीजन बांट रही थी, न्यूट्रिएंट्स बांट रही थी, साथ में CO2 और वेस्ट कलेक्ट कर रही थी। दोनों काम कर रही है।
CO2 और वेस्ट को कलेक्ट करना भी तो ये कर रही है ना। अब जो वेस्ट कलेक्ट हुआ वो तो यहाँ पे प्योरीफाई हो गया, पर किडनी एयर प्योरिफिकेशन नहीं कर सकती ना। तो अब जो हमारा CO2 था वो अभी भी इस ब्लड में है, और यही CO2 की वजह से ये ब्लड हो जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई है और CO2 आ गई है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करके लंग्स में भेजेगा, और ऐसे 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 पूरी कहानी हमारी चलती रहेगी। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए हैं। और ये भी दिख रहा होगा कि ये जो वेन लेकर के आ रही है, सॉरी आर्टरी जो लेकर के आ रही है किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, या फिर आप कह सकते हो वेस्ट को कलेक्ट करने, वेस्ट कलेक्ट करके लाई है ना। तो बेसिकली जो हमारी आर्टरी वेस्ट लेकर के आएगी, वो समझ रहे हो, ये आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर के आएगी, जो अनप्योरिफाइड ब्लड है। तो यहां पे लिखो अनप्यूरिफाइड ब्लड कौन लेकर के आएगा, ऑर्टा। अब यहां से प्यूरिफाइड ब्लड जाएगा, राइट, समझ में आया। अब आ जाते हैं अपने इस डायग्राम पे। सबसे पहले देखो, ये रही अर्टा जिसके बारे में बात हो रही है, ये रही अर्टा, राइट, ये रही अरोटा। अब क्योंकि मैंने इसको कलर कर दिया तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये गंदा ब्लड लेकर के आ रही है, अनप्योरिफाइड ब्लड ले आ रही है, इसलिए मैंने इसको डार्क रखा है। अब ये अरोटा लेकर के आएगी ब्लड, साथ में गंदा ब्लड जो है, जो अनप्योरिफाइड ब्लड है, उसको दोनों किडनीज में ट्रांसफर कर देगी। किडनीज इन ब्लड को प्योरीफाई करेंगी। प्योरीफाई करने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारी जो भी अनप्योरिफाइड मटेरियल है, जो प्योरीफाई हो जाएगा, प्योरीफाई करने के बाद उस ब्लड को यहां से बिना कवा से बाहर भेज देंगे, प्योरीफाइड ब्लड को। और जो वेस्ट होगा किडनीज का, वो इन यूरेटर से, दो यूरेटर से आएगा कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और ये ब्लैडर से फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा हमारा वेस्ट। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा फीचर्स समझते हैं। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, एक एक चीज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओर्टा, जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, अर्टा एक आर्टरी ही होती है, इसको यहाँ पे रीनल आर्टरी बोलते हैं, जहां से क्या आता है, अनप्योरिफाइड, या फिर आप कह सकते हो अनप्योरिफाइड ब्लड एंटर किडनी। ठीक है, किडनी में अनप्योरिफाइड ब्लड कौन लेके आएगा, ओर्टा। फिर आएगी हमारी वीना कावा, ये क्या है, हमारी रीनल वेन। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ना, ये रीनल वेन है, और ये वाली जो है ये लेफ्ट रीनल वेन है, ये वाली राइट रीनल वेन है। तो ऐसे खड़ा होना है आपको, ये लेफ्ट और ये राइट, समझ में आया। तो ओके, हम अभी फिलहाल रीनल वेन लिखना है, बाकी लेफ्ट राइट आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम में। रीनल वेन अब ये क्या करेगी, ये प्योरिफाइड ब्लड को अवे लेकर जाएगी फ्रॉम किडनी। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको, देख रहे हो, मैंने एरो भी ऐसे ही लगाया है कि ये लेकर के आ रही है ब्लड तो अंदर के साइड, और ये ब्लड बाहर लेकर के जा रही है तो बाहर के साइड। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, प्योरिफाइड ब्लड को अवे फ्रॉम किडनी लेकर के जाएगी वेना कावा। बाकी हमारे पास क्या है, दो किडनीज हैं जो क्या करेंगी, प्योरीफाई ब्लड है ना, कैसे, बाय रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट फ्रॉम ब्लड, या फिर क्या कह सकते हो, बाय फिल्टरिंग द ब्लड, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बाय ब्लड फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, साथ ही में क्या है, हमारे दो हैं यूरेटर, जो कि क्या करेंगे, किडनी से वेस्ट को
पास करेंगे इन यूरिनरी ब्लैडर, बेसिकली पास वेस्ट फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा, ब्लैडर स्टोर द यूरिन और वेस्ट, जैसे कि यूरिन। तीसरा मतलब लास्ट, यूरेथ्रा रिमूव द वेस्ट। आई होप आपको सारे फंक्शन, सारे डायग्राम पूरा अच्छे से समझ में आ गया, एक एक फंक्शन समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि बेसिकली ये जो किडनी है ये कैसे फंक्शन कर रही है। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली हर एक किडनी, 2 किडनीज हैं हमारे पास, हमारी हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या करते हैं ये, ब्लड का फिल्ट्रेशन बेसिकली ये नेफ्रॉन्स ही करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और आप कह सकते हो कि किडनी की बेसिक यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। अब आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं ये डायग्राम, जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट समझ जाएंगे कि नेफ्रॉन्स क्या है और कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं, तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं, तो ये एक नेफ्रॉन की कहानी है और हम समझेंगे एक नेफ्रॉन कैसे ब्लड को फिल्टर करता है। सबसे पहले है हमारी रीनल आर्टरी, जहां से हमारा अनप्योरिफाइड ब्लड एंटर करेगा एक नेफ्रॉन के अंदर, और एंटर करने के बाद ये जाएगा बाउमैन्स कैप्सूल में। ठीक है, जाते ही एक कैप्सूल है, कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें एंटर कर जाएगा और वहां पे उसके अंदर पाई जाएंगी, ये गोल 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहीं पे होगा बेसिक फिल्टरेशन। जो रीनल आर्टरी में ब्लड आएगा, मतलब अनप्योरिफाइड ब्लड, उसमें क्या क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज प्लस वाटर, ये सारी चीजें इसमें पाई जाएंगी। अमीनो एसिड्स भी होंगे कुछ। ये जब प्योरीफाई होने जाएगा तो ये इसको प्योरीफाई करके इस ब्लड को यहां से भेज देगा। अब ये ब्लड जो यहां, ब्लड प्योरीफाई हो चुका है, लेकिन प्योरीफाई होने के बाद होता क्या है कि ये सारी की सारी चीजें, कुछ चीजें जो होती हैं इनकी मतलब बेसिकली बिना देखे सारा का सारा चीज ले लेता है, सिर्फ ब्लड छोड़ के बाकी सब चीजें ले लेगा प्योरीफाई करने के चक्कर में। पर अब भाई ब्लड सिर्फ, उसके पास जो बहुत सारी चीजें रह गई हैं जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लड इसने प्यूरिफाई किया ये अभी वापस आएगा और अब यहां पे होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो ब्लड है उसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें एक्स्ट्रा प्योरीफाई करके एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज में मिल गई हैं, उनको प्योरीफाई किया जाएगा, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगा। और रीअब्जॉर्प्शन में वो सारी चीजें जैसे कि ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, इनको प्योरीफाई कर दिया जाएगा, मतलब इनको अलग कर दिया जाएगा और वेस्ट को अलग कर दिया जाएगा। अब जो वेस्ट बचेगा वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा इस कलेक्टिंग डक्ट में। समझ में आया, ये रहा हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। आपको बेसिकली एक ये चीज याद रखनी है, बाउमैन्स कैप्सूल, इसमें होता है ग्लोमेरुलस और ये रीनल आर्टरी जहां से ब्लड एंटर करता है, फिर आता है हमारा ब्लड जो कि जिसमें बहुत सारी चीजें अब्सॉर्ब कर ली गई है या फिर प्योरीफाई करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें ले ली गई हैं। तो अब इस ब्लड को एक बार और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू गुजरना पड़ेगा और फाइनली हो जाएगा हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और ट्यूबुलर क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू हमारा वेस्ट जो है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से, ट्यूब से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा।
क्या क्या चीजें हो रही हैं इन तीनों में। बेसिकली सिर्फ 3 चीजें हैं, 3 स्टेप्स हैं आप कह सकते हो उसको याद करने का और समझने का भी, जिसको आप जीएसटी से याद रख सकते हो। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। याद करने का तरीका GST, ठीक है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड आया, बाउमेंस कैप्सूल में गया, बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस था, जहां पे ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन किया ब्लड का। अब जो ब्लड फिल्टर्ड है उसमें बहुत सारी चीजें हमारी चली गई हैं, बहुत सारी एसेंशियल चीजें चली गई हैं, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, इनको प्योरीफाई करना जरूरी है, सॉल्ट्स कुछ। अब ये जो है यहां से आते हुए यहाँ पे दोबारा होगा ट्यूबुलर पार्ट जो है, यहाँ पे होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और यहाँ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर ये सारा का सारा ब्लड, जिसमें से जो वेस्ट वाला मतलब जो भी वेस्ट है वो जो है हमारा चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, इकट्ठा हो जाएगा। और अब कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद एक ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, मतलब बेसिकली ट्यूब से होकर के हमारा ब्लड जाएगा यूरेथ्रा से होकर के, यूरेटर से होकर के हमारा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरेथ्रा से हमारा वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा से वेस्ट जो है बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे हमें क्या सीखना। अब हम समझते हैं 2 चीजें बची हुई हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। पहले तो ये समझो कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस बेसिकली कई बार हमारा जो किडनी होता है वो फेल हो जाता है, अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाता। हीमोडायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट है बेसिकली, जिसमें हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, क्योंकि हमारा किडनी काम कर नहीं रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हमारा पूरा ब्लड प्योरीफाई किया जाएगा और फिर से हमारे ब्लड को बेसिकली किडनी का काम मशीन्स करने लगती हैं, और वो एक मतलब से टाइम टू टाइम जाकर के आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और इसमें क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट यूज टू फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड फॉर पीपल विद किडनी फेलियर, जिनका किडनी फेल हो जाता है उसमें। एक तरीका होता है, अगर आपको किडनी फेल हो गया है तो पहला तो हीमोडायलिसिस एक तरीका है, और दूसरा तरीका है ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। भैया दूसरी किडनी लगवा लो अगर काम नहीं कर रही है, यही तो होगा। 2 तरीके हो गए हमारे पास। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस कर रहे हैं, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी हो रहा है, ठीक है। कैसे करते हैं? सबसे पहले गैसियस एक्सक्रीशन, आपको पता ही है हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन करते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट्स वो बाहर निकालते हैं, जैसे गैसेस में CO2 बाहर निकालते हैं, राइट। और बहुत सारे गैसेस हैं जैसे जो उनको लगता है कि नहीं जरूरत है तो वो बाहर निकाल देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टाइप के एक्सक्रीशन पे, जो कि है वाटर ट्रांसपिरेशन। तो आपको पता ही है, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देना, दिस इज बेसिकली रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यही तो है, ये भी एक तरीके का वेस्ट ही तो है, जो भी हमारी बॉडी से निकाला जा रहा है वो एक्सक्रीशन ही तो हुआ, एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा एक्सक्रीशन में वाटर। तीसरा उन लोग क्या रिमूव करते हैं, रेजिन्स, गम्स। कभी आपने देखा है पेड़ों में ऐसे ग्लूई स्टिकी सब्सटेंसेस है ना, वो जो सब्सटेंसेस हैं वो जो पेड़ों में लगे रहते हैं वो बेसिकली प्लांट का वेस्ट ही है। लीव्स भी होती हैं, जैसे क्या होता है हमारा जो पेड़ होता है वो अपना वेस्ट मटेरियल लीव्स में स्टोर करके रखता है, और कई बार ऐसा होता नहीं कि लीव्स ऑटोमेटिकली फॉल कर जाती है, कुछ लीव्स, ठीक है। तो वो क्यों गिर रही है, क्योंकि उनका जो वेस्ट, क्योंकि उसमें प्लांट का वेस्ट मटेरियल है और वो लीव्स ऑटोमेटिकली गिर जाएंगी, ठीक है। फिर लीव्स हो गई, रेजिन्स, गम्स हो गए, गैसेस, वाटर हो गया, बचा सॉइल। हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपना वेस्ट सॉइल्स में भी एक्सक्रीट करते हैं और इस तरीके से वो एक्सक्रीशन अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, एक्सक्रीशन अच्छे से समझ में आ गया, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है।
अगर आप और अच्छे से वीडियोस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर और रिवीजन की जरूरत है, तो आगे हम लोग एक रिवीजन सेशन लेकर के आएंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जिसमें कंप्लीट चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपको आगे चल के पता चलेगी। ये बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जा करके देखिए और थैंक यू। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं।